नोटबंदी की अर्थव्यवस्था खराब हुई, जीएसटी घोटाला हुआ, आपका राफेल डील। जो आदमी 2000 का नोट नहीं चला सका वो सरकार क्या चलाएगा। नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद, नीतीश कुमार जी के लिए खिड़की बंद। तो नीतीश कुमार जी को उनके बयान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आपने देखा जब इलेक्शन खत्म हुआ पूरे देश में टोल टैक्स 5% बढ़ा दिए गए और अमूल दूध पे 2 रुपए बढ़ा दिए गए। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी एआईसीसी यानी कांग्रेस कार्यालय में है, दिल्ली में मौजूद है। देख सकते हैं किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं खुशी मना रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। चारों तरफ आपको देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और आज 4 जून की तारीख है और आज के दिन ही लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं। तो और दूसरी तरफ लोगों का कहना है, जो कांग्रेस गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन का तमाम दल का कहना है कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन बड़ा खेला कर सकती है। खेला ये कर सकती है कि एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं वो इंडिया में अपना समर्थन दे सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अरुण मलिक मेरा नाम है। अरुण जी, क्या माहौल है और क्या सोच रहे हैं? देखिए, सरकार तो इंडिया गठबंधन बनाएगा 100%। अच्छा, 100% सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो इनका ढोल था, जो ढोल पिटारा करती थी, लोगों को भ्रमित करती थी, अफवाहें फैलाती थी, स्मृति ईरानी जी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 1,81,000 वोट से हरा दिया। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत देखिए आप, कि एक छोटा साधारण से कार्यकर्ता 40 साल से जुड़े हुए, उसने स्मृति ईरानी को हरा दिया। आप कह रहे हैं कि सरकार इंडिया की बनेगी, कैसे बनेगी? देखिए, ऐसा है, ये तो अभी राहुल जी ने अभी बोला है, कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें क्या डिसाइड होता है पता लगेगा। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो देश के लोग हैं ना, देश के लोगों ने चुनाव लड़ा है, इसमें पार्टियों ने चुनाव नहीं लड़ा। देश के लोगों का जो जन आक्रोश मोदी के खिलाफ है, अच्छा, अमित शाह के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि 10 साल लोगों को बेरोजगारी से परेशान थे और आपके महंगाई से परेशान थे, लोगों को जो न्याय नहीं मिलता था उससे परेशान थे लोग। इसलिए लोगों ने इतना गुस्सा है, 140 लोग, उन्होंने पूरा मैंडेट नहीं दिया। 10 सालों में कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। देखिए, नोटबंदी की अर्थव्यवस्था खराब हुई, जीएसटी घोटाला हुआ, आपका राफेल डील हुआ, उसके बाद ये कहते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये कहते थे कि जो 2000 का नोट उन्होंने चलाया था मोदी ने, और 2000 का नोट बंद कर दिया तुरंत। जो आदमी 2000 का नोट नहीं चला सका वो सरकार क्या चलाएगा। क्या नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं क्या इंडिया को? देखिए, वो बड़े नेता हैं, हम उनकी बात नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए, आंकड़े तो दूर है बहुत। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मोदी जी गवर्नमेंट में नहीं, मोदी जी घर जाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं बनेंगे, नहीं बनने वाले। बिल्कुल नहीं बनेंगे। 100% आप लिख लीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इमरान मलिक है। इमरान मलिक। इमरान, क्या माहौल है और क्या लग रहा है आपको? तो माहौल जिस तरीके से आज देश की जनता ने हमारे जननायक राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं साथ दिया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को और योगी जैसे आदित्यनाथ जैसे लोगों को नकार चुके। वो नहीं चाहती कि इस देश का ये लोग कार्यभार संभाल सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में प्रचार पर उतर आई थी। हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कर रही थी। हमारे जननायक राहुल गांधी जी किस रूप से जनता को जोड़ने का काम कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि अगर हमारी सरकार आएगी, जितना पैसा 16 लाख करोड़ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने 21-22 लोगों को दिया, उतना ही पैसा हम आते ही सरकार में गरीब जनता को देंगे। यानी कि अगर गरीब महिला है तो उसको खटाखट 8,500 रुपये महीना के कांग्रेस सरकार क्या इंडिया की आ रही है? हाँ जी, इंडिया गठबंधन की सरकार। विश्वास क्यों है आप लोगों में? इतना विश्वास इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो 400 के नारे दे रही थी वो कहीं ना कहीं आज धराशायी हुई है। क्योंकि आज कई राज्यों में ऐसी बात भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और छत्तीसगढ़ हो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है। क्योंकि वहाँ पर कुछ ईवीएम की भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में आशंका जताई है कि वहाँ कुछ छेड़छाड़ हुई है। चलो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर मायावती ने कहीं कहीं इंडिया गठबंधन में साथ दिया होता तो आज हमारी इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं 350 सीटें होती। क्योंकि अगर आप देखेंगे सही मायने में बदायूं जैसी सीट जहाँ अखिलेश यादव के चाचा का लड़के
3-4 हज़ार वोटों से जीत के आते हैं। वहाँ पर मायावती ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतार कर वहाँ पर वोट काटने का, ऐसी बहुत तमाम सीटें हैं जहाँ पर मायावती ने वोट काटने का काम किया है और वो कहीं ना कहीं नुकसान हमारी कांग्रेस पार्टी को हुआ। अगर इंडिया गठबंधन के साथ मायावती मिलती तो शायद कुछ लाती, आज वो 0 पर आई हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और तमाम जो नेता हैं वो समर्थन देंगे इंडिया को? देखिए, समर्थन देंगे। जैसे 15-16 के करीब अन्य हैं, अन्य में आधी सीटें कम से कम वो इंडिया गठबंधन के पास ही आएंगी। लेकिन ये तय करेगा कि ये लोग चंद्रबाबू नायडू जैसे और नीतीश कुमार जैसे अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ हर हाल में आना होगा। और उनको अगर अपना हाल बहन मायावती जैसा करना है तो उन्हें मोदी की गवर्नमेंट में जाना होगा। क्योंकि आप देखिए, मायावती को ख़त्म करने का सबसे बड़ा काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो अंडरग्राउंड उनके लिए काम करते आज 0 पर आ चुके हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता था, गृह मंत्री जी कितने ज़ोर शोर से मंचों पे चिल्लाए, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद, नीतीश कुमार जी के लिए खिड़की बंद। तो नीतीश कुमार जी को उनके बयान की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो गृह मंत्री ने कहा था जोर शोर से, नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद, वो तो उसकी तरफ ध्यान देंगे ज़रूर वो। और देखिए, मोदी जी भी 2 राउंड में 10,000 वोट से पीछे चल रहे थे। 2 राउंड में मोदी जी भी 10,000 वोट से पीछे चलेंगे। इससे है कि जनता उनको नहीं चाहती। क्या माहौल है और क्या लगता है कि इंडिया को एनडीए के तमाम घटक दलों के समर्थन मिलेंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए। देश की जनता, देश के गरीब नौजवान, हर वर्ग मोदी जी के भाषणों से और उनकी फेंकने की आदत से पीड़ित हो चुका है। आपने देखा, जब इलेक्शन ख़त्म हुआ पूरे देश में टोल टैक्स 5% बढ़ा दिए गए और अमूल दूध पे 2 रुपये बढ़ा दिए गए। ये 2-2 रुपये कर करके गरीब आदमी को बिल्कुल फ़कीर बनाना चाहते हैं। और ये जो 4 किलो अनाज का जो ये बात करते हैं ना, इन्होंने ये 4 किलो अनाज नहीं है, ये हमारे देश के गरीबों का मजाक उड़ाना है। ये 4 किलो अनाज देकर 400 करोड़ का संसाधन छीन रहे हैं। ये अस्पताल, यूनिवर्सिटी, रेलवे कॉरिडोर्स, अच्छी सड़कें, इन सब की बात ना करके 4 किलो अनाज देकर ये भारत की जनता को, पहले हमारी जनता गरीब थी, हमें अपनी गरीबी पे फख्र था, हम गरीब हैं मगर फ़कीर नहीं है। 4 किलो अनाज का हमें ताना ना दिया जाए। देश की जनता ने मोदी जी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस देश में रहना है तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना बंद करना होगा। ईद की भी बात करनी होगी, दिवाली की भी बात करनी होगी, क्योंकि ये देश अशफाकुल्ला खां का भी है, ये देश राम प्रसाद बिस्मिल का भी है। ये देश राम और रहीम का देश है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों से हमें ये जो आज़ादी दिलाई है, ये आज़ादी हमारे देश की रग रग में बसती है और हमारी आज़ादी हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये माहौल है एआईसीसी कार्यालय यानी कांग्रेस दफ्तर का है। ये कांग्रेस कार्यालय दिल्ली कांग्रेस कार्यालय का है। लोगों का कहना है कि आने वाले समय यानी आज रात या नहीं तो कल तक में बड़ा खेला कर सकता है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। मगर क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।